सभी सम्मानित साथियों को सायंकालीन का नमस्कार। सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, प्रजापति संत राम बीए, महात्मा बुद्ध, माता हिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं। हमारे कई साथी जुड़ रहे हैं। प्रयागराज के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र मोहन जी भी जुड़ गए हैं। गोरखपुर से वकील प्रजापति भी जुड़ गए हैं। कई साथी जुड़ रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी भी जुड़ गए, लोकसभा प्रत्याशी प्रयागराज इलाहाबाद। अभिषेक जी, तमाम साथी जुड़ रहे हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इस देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कई उनके मंत्रिमंडल के मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को बधाई देना चाहता हूं और हम देश के सभी देशवासी ये अपेक्षा करते हैं कि यह सरकार देश हित में अच्छा काम करेगी और विपक्ष का काम है कि सरकार को समय समय पर आगाज कराना। जहां कहीं समाज हित में त्रुटियां हो रही हैं, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो विपक्ष का काम होता है समय समय पर सरकार को उन मुद्दों पर घेरना जिस मुद्दे पर सरकार काम नहीं करना चाह रही है, करना नहीं चाहती। तो मैं मोदी जी के 3.0 की जो सरकार बनी, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और देश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वोट देकर भाजपा की सरकार बनाया और हम लोगों को विपक्ष में खड़ा किया। और भारतीयों के लिए और भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाहियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना मेहनत करके, संघर्ष करके, दिन रात मेहनत करके पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक साथी जिन्होंने हर तरीके से पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य किया। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, हम सबके अगुआ माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी
और भागीदारी पार्टी कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी गणों ने यह निर्णय लिया कि चुनाव बीतने के बाद भागीदारी पार्टी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड पार्टी के मुख्य कार्यकारिणी, सभी विंग, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के सभी पदाधिकारियों की कार्यकारिणी भंग कर दी गई और हम लोग जल्द ही कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और भागीदारी पार्टी के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव बीत गया, आज सरकार का गठन हो गया है और जो चुनाव हम लोगों ने मेहनत के साथ, ऊर्जा के साथ जो चुनाव लड़े, जिसमें आप लोगों ने, समाज के लोगों ने, पिछड़े दलितों ने तन मन धन हर तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। पार्टी के प्रत्याशियों को आप लोगों ने मेहनत से लड़ाने का कार्य किया और 16 जून को भागीदारी पार्टी प्रांतीय कार्यालय लखनऊ में हम लोग चुनावी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि हम लोग चुनाव में क्या त्रुटियां रह गई, क्या कमियां रह गई, हम लोगों ने किस तरीके से चुनाव को फाइट किया, तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा और एक नई रणनीति, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग पुनः आगामी चुनाव की तैयारी करेंगे। भागीदारी पार्टी, जैसा कि मित्रों मैं हमेशा कहते चला आया हूं कि भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी की जो विचारधारा दिया, जो समाज अति पिछड़े, अति दलित, वंचित समाज, जो आजादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित था, जिस समाज का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था, आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने, पार्टी के नौजवान सिपाहियों ने, बड़ बुजुर्गों ने, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक साथियों ने जो एक ऊर्जा दिया, पार्टी को एक गति दिया और माननीय श्री प्रेमचंद जी की विचारधारा हम लोग जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे। आज उसी का परिणाम है कि भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई राज्यों में बहुतायत संख्या में चुनाव लड़ा। हम लोगों के पास संसाधन नहीं था, विकल्प नहीं था, लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी हम लोगों ने चुनाव को किसी तरीके लड़े और हमारे प्रत्याशियों ने 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 वोट लीड किए। ये एक बड़ी उपलब्धि है भागीदारी पार्टी को, क्योंकि जो समाज 76 साल से सोया हुआ था, उस समाज को हम लोगों ने जगाने का काम किया। अति पिछड़े, अति दलित समाज के जो हमारे साथी, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठे थे, हम लोगों ने उनको जगाकर एक राजनीतिक चेतना भरने का काम किया। हमारे कई साथियों के पर्चा निरस्त हो गए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको ये कहूंगा कि हतोत्साहित न हो। उनको आगामी बहुत सारे चुनाव हैं, उन चुनावों को लड़ाकर, उनको जिताकर मजबूत करने का कार्य किया जाएगा, ताकि वह भी अपने समाज के लिए लड़ सकें और समाज की भागीदारी दिला सकें। आगामी 2026 में क्षेत्र पंचायत चुनाव है,
भागीदारी पार्टी का एक बड़ा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 200 जिला पंचायत बनाने का काम हम लोग करेंगे। कम से कम 1000 प्रधान बीडीसी बनाने का काम करेंगे। अगर हम बड़े चुनाव में सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं तो छोटे चुनावों में अपने लोगों को लड़ाकर उनको जिताकर एक मजबूती देने का कार्य भागीदारी पार्टी करना चाहती है। और यह संभव तभी होगा जब हम आप सभी मिलकर एकजुट होकर संगठित होकर समाज के लिए लड़ेंगे, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चलती रहती हैं, उनको वो एक नेचुरल प्रकृति होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जो विचारधारा मेरी है तो हर व्यक्ति उस विचारधारा को माने। जिस तरीके से हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर उंगली का अपना अलग अलग कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार से समाज में विभिन्न टाइप के लोग होते हैं तो विभिन्न प्रकार की सोचें होती हैं, लेकिन जब ये सोच संगठित होती हैं तो एक बड़ी ताकत, एक एनर्जी बनती है। तो चुनाव में जो हमको आपको वोट दिए उनका भी सम्मान है, उनका भी आदर है। जिन्होंने नहीं दिया किसी कारणवश उनका भी सम्मान है, उनका भी आदर है। हम लोगों को सभी को लेकर चलने की जरूरत है। और भागीदारी पार्टी माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने जो हम लोगों को एक विचारधारा दिया, उसी विचारधारा पर हम लोग 16 तारीख को एक बड़ी रणनीति बनाते हैं। और इस बार 2027 में हम लोग वो ताकत पैदा करेंगे कि भागीदारी पार्टी अकेले दम पर हम विधायक बनाने की क्षमता पैदा करेंगे। अगर विधायक नहीं भी बना पाते हैं तो हम लोग समीकरण को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। हम जिसको चाहेंगे वही एमएलए बनेगा। मित्रों, संघर्षों के जो रास्ते होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं, कठिन होते हैं। कुछ लोग चलते चलते दम तोड़ देते हैं, वो घर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग चलते चलते संघर्ष के आदी हो जाते हैं तो निखर जाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। देश में बहुत सारे उदाहरण आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। हम लोग हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं, हम लोग निरंतर चलने वाले लोग हैं। और आज तो माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने, भागीदारी पार्टी ने वो विचारधारा पैदा किया कि आज लाखों लाख की संख्या में पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग खड़े हो गए हैं। मुझे भी वो दिन याद आते हैं 2007 और 2012 में, और 2002 में भी, 2007 और 12 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, उनके प्रत्याशी 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 वोट पाए थे। जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन सिपाहियों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, और वही पार्टी आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में, विश्व में एक बड़ी पार्टी बन के उभरी। तो हम लोगों को भी इस तरीके के उदाहरण से सीख लेनी चाहिए कि हम लोग भी मेहनत करके धरातल पर संगठन को मजबूत करके एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। एक विधायक भी, बाला भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, और हम लोगों ने तो जीरो नहीं, बहुत बड़ी शुरुआत किया है। हमारी आपकी शुरुआत तो 2000 से है। हम लोगों ने जितना मेहनत किया, मेहनत के अनुरूप हम लोगों का रिजल्ट आया। हम लोग जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं, सम्मान करते हैं कि हो सकता है हम अपनी बात को गांव तक न पहुंचा पाए हों, मतदाता तक न पहुंचा पाए हों, जिसकी वजह से हमको वोट परसेंटेज कम मिला। लेकिन इस बार जो तैयारी होगी, चुनाव बीत गया है, ये तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से होगी।
चूंकि हर चुनाव से कुछ न कुछ सीख मिलती है और उसी के आधार पर काम किया जाता है। जो त्रुटियां रह गई हैं हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे, कहाँ त्रुटियां रह गई, कहाँ कमियां रह गई। आप लोगों का विचार लिया जाएगा, अपना भी विचार साझा किया जाएगा। एक नई एनर्जी के साथ, एक नई रणनीति के साथ हम लोग पुनः चुनावी मैदान में उतरेंगे और एक बड़ा परिवर्तन करने का काम करेंगे। इस बार का जो समीकरण होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले चुनाव से हम लोगों को सीख मिली है। इतने कम समय में भागीदारी पार्टी ने इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा, ये हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए बड़ी उपलब्धि है, हमारे प्रत्याशियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, हम लोगों के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन हम लोग बिना पैसे बिना संसाधन के बहुत मेहनत से काम किए और उसी का रिजल्ट है जो आप लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट लिया है। 48 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में आप लोगों ने पसीना बहाया, हम लोगों ने भी पसीना बहाया, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ता समर्थक साथियों ने पसीना बहाया, मेहनत किया। इस पूरे चुनाव में भागीदारी पार्टी एक चर्चा का विषय बनी रही। आप लोगों ने देखा कि आपके समर्थन के लिए तमाम बड़ी पार्टियों के नेता परेशान थे कि भागीदारी पार्टी जहां नहीं लड़ रही हमको समर्थन मिल जाए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुझसे संपर्क किए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे सभी पदाधिकारी उन्हीं सीटों पर मेहनत करेंगे। तो मित्रों, हम लोगों का मेहनत, ये मुझे आशा नहीं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की मेहनत रंग लाएगी। घमंड मैं करता नहीं, झूठ मैं बोलता नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास है, एक मन में एनर्जी है। माता पिता से जो संस्कार मिले हैं उन संस्कारों पर चलकर हम लोग समाज को एक बड़ी ताकत देने का काम कर रहे हैं। और हमारे आपके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद यही संस्कार दुनिया में छूट के रह जाते हैं। हमारे पार्टी के जितने भी सिपाही हैं सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रजापति जी, पूर्वांचल अध्यक्ष सुनील प्रजापति जी, संगठन मंत्री हरिवदन प्रजापति जी, महेश प्रजापति जी, सुमन प्रजापति, तमाम पार्टी के ऐसे नेता जिन्होंने बहुत मेहनत किया, जिससे जो बन पड़ा उस तरीके से मेहनत किया। हमारे पश्चिमांचल प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रमेश प्रजापति जी ने 20-15 दिन से यहां डेरा डाले थे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, बहुत मेहनत किए। तो सभी साथियों की मेहनत रंग लाई। हमारे इलाहाबाद की फूलपुर और इलाहाबाद दोनों सीटों पर पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। हमारे इलाहाबाद के प्रत्याशी राजेंद्र प्रजापति जी बेचारे 15 दिन ताबड़तोड़ मेहनत किए। तो किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमारे जौनपुर के प्रत्याशी जियालाल प्रजापति भाई बहुत मेहनत से चुनाव लड़े। सबको जनता ने हम लोगों के मेहनत के अनुरूप हम लोगों को जनाधार देने का कार्य किया। उस जनाधार का हम लोग स्वागत करते हैं। थोड़ी सी हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो हम लोगों को सिंबल दिया गया। मुझे पहले भी अंदेशा था कि भागीदारी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कुछ न कुछ हम लोगों के साथ धोखा किया जा सकता है, और वो देखने को भी मिला। लेकिन इस चुनाव से भी हम लोगों को बहुत सारी सीख मिली है। लेकिन मित्रों, एक गुजारिश करूंगा और हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि अपने हौसले को कभी टूटने मत देना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना।
चूंकि संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, संघर्ष के रास्ते पर बहुत लोग नहीं चल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को चलना पड़ेगा। यदि आप घर से निकले हैं दृढ़ संकल्प लेकर, दृढ़ इच्छा लेकर, तो आपको चलना पड़ेगा। हम लोग विरासत से कुछ लेकर नहीं आए हैं कि हम आपके पिताजी सांसद थे, बेटा भी सांसद बन जाएगा। हम लोगों के पास रुपया पैसा भी नहीं है कि हम लोग टिकट जुगाड़ करके लेकर चले आएंगे, वो भी नहीं है। हम लोगों के पास केवल संघर्षों का रास्ता है, और जो संघर्षों का रास्ता होता है मित्रों, वो इतना मजा आता है संघर्ष करने में, इतना कठिन होता है कि सब घर से नहीं निकल सकते। हमारे जो साथी 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में घर से निकले हैं, उनकी आत्मा जानती होगी कि संघर्ष कैसे किया जाता है। जो हमारे साथी 24 आवर काम करते हैं, घर से निकलकर एक एक हफ्ते घर नहीं जाते हैं, उनकी अंतरात्मा जानती होगी कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष मित्रों सब नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग संघर्ष करते करते रास्ते में दम तोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। लेकिन जिस रास्ते पर हम आप निकले हैं, यह समाज राजनीतिक रूप से बहुत पीछे है, अछूता है। तो इस समाज की भागीदारी दिलाने के लिए मित्रों, हमको आपको संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। आज जरूरत है, समाज में इतने संगठन हैं, इतनी पार्टियां हैं। मैं सभी लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, और मैं निरंतर गुजारिश करते चला आया हूं कि सब लोग संगठित होकर लड़िए। जब तक आप आपसी ईर्षा द्वेष की भावनाओं को मिटाकर एक दूसरे की भाईचारा की भावना नहीं पैदा करेंगे, तब तक हम आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उदाहरण लीजिए, सीखिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई तो भाजपा कहती थी कि मैं कभी भी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। अंततः गठबंधन हुआ, सरकार चली। नीतीश जी कहते थे मर जाऊंगा लेकिन लालू जी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, सरकार चलाए। कसम खाए थे कि भाजपा में नहीं जाऊंगा, आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक परिदृश्य बदलते रहते हैं। हमको आपको आपसी वैमनस्य की भावना, ईर्षा द्वेष की भावनाओं को भुलाकर सब लोगों को संगठित होकर चुनावी मैदान में हम लोगों को कूदना है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आप मिलकर एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार 2-2 बार बनाई। इस बार आप लोगों ने देखा कि देश की जनता ने बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया, 234 सीट पे सिमट गए। और ये मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 250 से ऊपर नहीं जाएगी, और जो सरकार बनेगी, भाजपा सरकार तो बना लेगी, लेकिन वोट परसेंटेज उनका घटेगा। और वही हुआ। जो मोदी जी 5 लाख वोट से जीते थे बनारस से, इस बार वो 1.5 लाख वोट से जीते हैं। हर सीटों पर ऐसा हुआ है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसकी सरकार है तो हमेशा उन्हीं की सरकार रहेगी। बुलंदियों पर जो पहुंचता है उसका पतन होना स्वाभाविक है। यही प्रकृति की नियम है। सब दिन किसी की सरकार नहीं रह सकती है। आपका भी समय आएगा, आप भी सरकार में कभी जाएंगे, आप भी इस देश का नेतृत्व करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन इसके लिए मित्रों हमको आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हमारी विचारों को, हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग नौजवानों को मौका दीजिए। जो पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों में नेतृत्व की क्षमता पैदा करिए, उनको नेतृत्व करना सिखाइए, उनको राजनीतिक पटल पर उनको प्लेटफॉर्म दीजिए। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि भागीदारी पार्टी वैसे भी एक ट्रेनिंग स्कूल बन चुकी है।
हम नौजवान साथियों को ट्रेंड करते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको मंच पर बैठना सिखाते हैं, उनको लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, जुनून पैदा करते हैं। भागीदारी पार्टी ने विधायक तो नहीं बना पाया, सांसद तो नहीं बना पाया, लेकिन माननीय श्री प्रेमचंद जी की जो विचारधारा थी कि घर घर से नेता पैदा हो, घर घर से नौजवान साथी संघर्ष करे, आज उनकी यह विचारधारा जन जन तक पहुंच रही है। और जिस दिन हम लोग इस विचारधारा में सफल हो जाएं कि घर घर से नेतृत्वकर्ता पैदा हो, उस दिन हम लोग आधे से ज़्यादा अपनी लड़ाई जीत लेंगे। और बहुत ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि बिहार में आप लोगों ने देखा कि हमारे मृत्युंजय भाई जो कि पाटलिपुत्र से लड़े, प्रजापति गौतम जी नवादा से लड़े, 3 लोगों का पर्चा वहां निरस्त हो गया था। बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े, दमदारी के साथ चुनाव लड़े, और हमारे एक ऐसे नौजवान साथी का पर्चा निरस्त किया गया वहां, जिसको गलत तरीके से सरकार द्वारा उसको हरासमेंट किया गया। उस व्यक्ति को साथ में जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता वहां जगह किया, यह शर्मनाक था। हमारा सिपाही जमानत पर था, बेल पर था, और बिना अनायास उसे गेट से अरेस्ट किया गया। वो अपना पेपर एक जमा करने जा रहे थे, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, एक पेपर जमा नहीं हुआ था, उनको अरेस्ट कर लिया गया और कहते रह गए कि मैं बेल पर हूं, लेकिन उनको 2 घंटे घुमाते रह गए। जब समय निकल गया तब ले आकर वहीं जहां से उनको अरेस्ट किए तो वहीं छोड़ दिए, फिर पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। तो हमारे नौजवान साथियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। गौतम भाई ने 5,500 के ऊपर वोट लीड किया नवादा से, और नवादा से हमारे कुछ ऐसे साथी थे जिनके ऊपर मैंने बहुत विश्वास किया, लेकिन उन लोगों ने भी चुनाव में कुछ साथियों ने धोखा दिया। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, कोई बात नहीं है, अपने साथी अपने भाई हैं। कभी न कभी तो जब उनको लगेगा कि नहीं हमारी लड़ाई सही दिशा में है, तो पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेंगे और बिल्कुल एनर्जी के साथ लड़ेंगे। पाटलिपुत्र से हमारे तमाम नौजवान सिपाहियों ने मृत्युंजय भाई के प्रचार प्रसार में 47-45 डिग्री टेम्परेचर में राजाराम पंडित वहां लगे रहे, मुजफ्फरपुर से हमारे साथी लगे, तमाम साथी वहां जगह भी लगे रहे, मेहनत किया। झारखंड में आप लोगों ने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्री श्याम बिहारी प्रजापति जी के नेतृत्व में दमदारी से चुनाव लड़ा गया, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद 2-2 जगह से चुनाव लड़े और 6,500 के ऊपर वोट लीड किया। ये हमारे नौजवान सिपाहियों की ऊर्जा का एक संचार है कि झारखंड में जिस तरीके से मजबूती के साथ श्याम बिहारी प्रजापति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ये काबिले तारीफ है मित्रों। और हम लोगों ने बिहार झारखंड में एक बड़ा परिवर्तन करना है। 25 में भी विधानसभा चुनाव है और अच्छी अच्छी सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे। हमारे बिहार में राजाराम पंडित जी हैं, बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं। सच बोलना बगावत है, तो ये बगावत होना चाहिए। तो मित्रों, हम लोगों को पूरी एनर्जी के साथ, ईमानदारी के साथ समाज को लेकर आगे चलना है, और हम सभी पदाधिकारियों से अनुरोध भी करेंगे कि आप लोग हतोत्साहित मत होइएगा। मैंने पहले भी कहा कि संघर्षों के रास्ते कठिन होते हैं, उस पर सभी लोगों की चलने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन माननीय श्री प्रेमचंद जी की विचारधारा जो है वो आप लोगों में एक जुनून पैदा कर रही है, एक राजनीतिक भूख पैदा कर रही है, और ये भूख मित्रों कभी मिटने मत देना। हम तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी से भी सीखते हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया
दुनिया कुछ भी कहे, मुझे उस पर नहीं जाना है। दुनिया तो उंगली उसी पर उठाती है जो काम करता है। आप काम ही नहीं करोगे तो उठाएगा कौन? उन्होंने संघर्ष के बदौलत सत्ता में पहुंचने का काम किया। जनाधार कुछ भी आया हो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं संघर्ष की भावना की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, जिस समाज को कोई जानता नहीं था, जिस समाज, राजभर समाज का कोई नाम नहीं लेना पसंद करता था, कोई जानता नहीं था, उस समाज की उन्होंने गिनती करा दिया कि पूर्वांचल में इतनी बड़ी आबादी में राजभर समाज रहता है। उन्होंने अपने समाज की जनगणना कराया। तो इस तरीके से ऐसे लोगों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए और जेपी के आंदोलन से हम लोगों को सीख लेना चाहिए, मानवर कांशीराम जी की विचारधारा से सीख लेना चाहिए। जो समाज राजनीतिक परिदृश्य के अंतिम पायदान पर बैठा था, अंतिम पटल पर था, जिस समाज को कोई जानता नहीं था, उन्होंने संघर्ष करके उस समाज को पीछे से उठाकर आगे बैठाने का काम किया। आज उसी तरीके से हमारा भी समाज है। हम राजनीतिक रूप से कमजोर ये हैं कि हमारे जो इक्के विधायक कहीं बन गए बेचारे, कहीं मंत्री एक आध बन गए, तो एक विधायक एक मंत्री बेचारा कितना संघर्ष करेगा, समाज के लिए कितना लड़ेगा, कितनी भागीदारी दिला सकता है। तो हम लोगों को जरूरत है कि बहुतायत संख्या में अति पिछड़े, अति दलितों को खड़ा किया जाए, अपने समाज के नौजवान साथियों को खड़ा किया जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई भागीदारी के सवाल को लेकर है और उन तमाम उपेक्षित, अति पिछड़े, दलित जातियों के लिए, अल्पसंख्यक जातियों के लिए है जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा से है। आप लोगों ने मेरे राजनीतिक कैरियर में देखा होगा, जब से आप लोगों ने मेरी वाणी को सुन रहे होंगे, तब से देखा होगा कि मेरी लड़ाई केवल सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो जातियां पिछड़ गई हैं, जो अंतिम पायदान पर बैठी हैं, हम उनके लिए लड़ने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, किसी भी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा से है, जो 76 साल से हमारे आपके अधिकारों को लूटने का काम किया। बाकी हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अगर हम लोग इस देश में हैं तो हम लोगों की भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम इसके लिए लड़ रहे हैं और मैं आप लोगों से पुनः ये अपील करता हूं, आप लोगों से मैं ये आग्रह करता हूं मित्रों, कि हम लोग मिलकर संगठन को मजबूत करें और आगामी चुनाव को हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। अभी तो 24 में भागीदारी पार्टी ने ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो हम लोग 26 और 27 में दिखाएंगे। अब तो डंका बज रहा है आपके पार्टी का, चर्चा का विषय बन गया है। हमारे अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष दिनेश प्रजापति ने जिस क्रांतिकारी के साथ संघर्ष किया, मेहनत किया पूरे चुनाव में, काबिले तारीफ। ऐसे नौजवानों की जरूरत है जिनमें एक राजनीतिक भूख हो, एक राजनीतिक चाहत हो और उनके अंदर चलने की एक ललक हो। वो व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। हम लोग वही तो कर रहे हैं। हम लोग निरंतर चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा खुद ही, मेरे गाड़ी में डीजल नहीं रहता है तो हम किसी साथी को फोन करके गुजारिश करते हैं, भैया देखा आवत है गड़िया में तेल डल जाएगी कि न डल जाए। संघर्ष कोई अकेला नहीं कर सकता है मित्रों। संघर्ष में हर लोगों की जरूरत होती है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति को लिए भोजन की भी जरूरत होती है, ईंधन की भी जरूरत होती है, उसको कपड़े की भी जरूरत होती है। ये तो जो संघर्ष करता है वही जानेगा, और जो संघर्ष ही नहीं करेगा तो जानेगा कहां से। अब हमारे पास तो इतना पैसा तो है नहीं भाई कि हम अकेले ही निरंतर चलते रहेंगे। तो आप लोगों की भी जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन मजबूत तभी होता है, आगे तभी बढ़ता है जब उसमें 3 चीजें होती हैं। एक कार्यकर्ता,
दूसरा कार्यालय और तीसरा कोष। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपके पास बहुत कोष हो, कार्यकर्ता नहीं है, बेकार है। आपके पास कार्यकर्ता हो, कार्यालय नहीं है, आपके पास बेकार है। आपके पास कार्यालय हो, कार्यकर्ता नहीं है, बेकार है। आपके पास कार्यकर्ता हो, कोष नहीं है, बेकार है। तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है मित्रों। और इस चुनाव में हमारे सिपाहियों ने जिस तरीके से अपना पैसा, अपना धन, अपना समय लगाकर सब लोगों ने चलने का काम किया, यह काबिले तारीफ है। मैं सभी पदाधिकारियों को नाम नहीं ले सकता हूं, इतनी बड़ी लिस्ट है, लेकिन सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। हमारे गंगा पार के सुरेंद्र मोहन, मंडल अध्यक्ष सुनील जी, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। हमारे चंदौली के नौजवान सिपाही, एक एक सिपाही, मनोज जी हमारे हैं, जिला के प्रभारी हैं, आशीष जी हैं बनारस के, हमारे चंदौली से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, शशि जी हैं, हमारे भुल्ली भाई हैं। तमाम नौजवान सिपाहियों ने एक ऊर्जा भरने का काम किया, बहुत मेहनत किया। ऐसे ही संगठन मजबूत होता है, ऐसे ही इतिहास रचा जाता है। तो बहुत ज़्यादा बातचीत न करके मित्रों, चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आगामी जो हम लोगों की मीटिंग रखी गई है, हम व्यक्तिगत भी आप लोगों से बातचीत करेंगे और हम लोग एक चुनावी समीक्षा बैठक करेंगे। जो त्रुटियां रह गई उस पर हम लोग उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और संगठन को नए तरीके से बनाकर हम लोग पुनः अपने कामों में लगेंगे और संघर्ष करेंगे। हम लोगों के पास केवल 1 साल का समय है, 24 चला 25 26, आप 2 साल मत जोड़िए कि 2 साल है फिर 27 आएगा। हमारे पास 1 साल है और 1 साल में आपके पास बिहार झारखंड का भी चुनाव है, फिर 26 में आपका क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का चुनाव है, फिर भी आपके पास समय नहीं बचेगा, आपका 27 आ जाएगा। इसलिए हम लोगों के पास समय नहीं है, कुल मिला के 1 साल का समय है। हम लोगों को पूरे संगठन को मजबूत करना है और बाकी संगठनात्मक ढांचा पर बातचीत किया जाएगा मीटिंग में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि चित्रकूट में भी हम लोगों ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने लगभग 8000 वोट वहाँ जगह लीड किए। हमारे अच्छे लाल प्रजापति जी जो कि बुंदेलखंड के प्रभारी हैं, बहुत मेहनत किया बेचारे। केपी भाई बहुत मेहनत किए, वहाँ के तमाम नौजवान सिपाही लगे रहे। तो मैं नाम किसका लूँ? मैं इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा सबका। सभी जान लीजिए कि सभी को ईश्वर ने एक कह सकते हैं कि भगवान के रूप में लोगों को धरती पर ले आया है कि तुम जाओ और समाज के लिए संघर्ष करो और एक ऐसी ताकत पैदा करो कि तेरे मरने के बाद तेरा समाज, अति पिछड़ा दलित तुझे याद करे, तेरी फोटो अपने घर पे लगाए। इस तरीके के नौजवान सिपाहियों को भागीदारी पार्टी में ऊपर वाले ने उनको भेजा है बनाकर धरती पर कि तुझे संघर्ष करना है, लड़ना है तुझे। चूंकि मैं पहले भी कहता था मित्रों, आज भी कहता हूं कि हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता उसका परिवार होता है। सबसे पहले आप अपने परिवार का भरण पोषण करिए और परिवार का भरण पोषण करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप उस समाज के लिए लड़िए जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में आपने जन्म लिया है। और उसको लड़ने के बाद, उसको समय देने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो पूरा देश आपका अपना है। आप पूरे देश के लिए लड़िए, पूरे समाज के लिए लड़िए। ये विचारधारा माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने दिया है, भागीदारी पार्टी ने दिया है। मैं तो हमेशा शुरू से ही एक सिपाहियों से मैं हमेशा शुरू से कहते चला आया हूं, जब से संघर्ष चल रहा है 2017 से, जब भागीदारी आंदोलन मंच में हम लोग काम कर रहे थे, हमेशा कहता था कि हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता उसका परिवार। अपने परिवार का आप भरण पोषण करो। 6 दिन आप अपने परिवार के लिए काम करो, 1 दिन आप पार्टी के लिए काम दो, संगठन के लिए, लेकिन वो काम आपका ईमानदारी से होना चाहिए। वो काम आपका गांव में होना चाहिए, गांव में जन चौपाल लगनी चाहिए, नौजवान सिपाहियों को जगाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको उनके अधिकार के प्रति जगाना चाहिए। और किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि गुलामों को उनके गुलामी का एहसास करा दिया जाए और यदि उनका स्वाभिमान जग गया तो परिवर्तन होना तय है। तो हम लोगों को ऐसे परिवर्तन करना है और जो समाज को जगाइए उसी में 4 लोग 5 लोगों को पदाधिकारी बनाइए,
उनको कैडर दीजिए एक जगह बुला के, तब देखिए संगठन मजबूत होता है। तो बहुत ज़्यादा बातचीत न करके मित्रों, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग सब लोग मिलकर भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के कंधे को मजबूत करेंगे और पार्टी को उस बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करेंगे कि एक दिन आपके भी लोग, अति पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग भी सत्ता पर काबिज होंगे और हम लोग अपने समाज के लिए, अति पिछड़े दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने का काम करेंगे और उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।